नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको यह बात बताऊंगा कि नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप क्यों दिया था, इसका क्या कारण था। और उसी श्राप के कारण जब श्री हरि विष्णु जी ने राम अवतार लिया था, यानी राम भगवान जी का अवतार लिया था, जब राम अवतार लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी का वियोग यानी माँ सीता जी का वियोग क्यों भोगा, मतलब उनके लिए वन में दर दर क्यों भटके। तो और जो कुंभकर्ण और जो रावण थे, तो यह दोनों कौन थे, और मतलब इस विषय में अपन आज चर्चा करेंगे। आपको एकदम पूरा सत्य रहस्य बताऊंगा जो शिव पुराण में वर्णन किया गया है। देखिए, मैं जो भी आपको बात बताऊंगा वह सारी मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, यानी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और वेदों के आधार पर, यानी वेद पढ़ने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके आधार पर ही मैं यह सब बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं जाकर सुन ली और किसी ने बोल दी कि ऐसा हुआ, या फिर कहीं पर पढ़ ली, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब किसी की सुनी हुई बात या कहीं पर पढ़ी हुई बातें नहीं बता रहा, मैं खुद शिव पुराण पढ़ रहा हूँ, ग्रंथ के आधार पर ही आपको यह बात बता रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये सुनिए। देखिए, पहले तो यह है कि आप इस वीडियो को पूरा एकदम बड़े ध्यान से देखिए, और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए मैं खुद नहीं जानता कि मैं बीच में क्या बात बोल दूं, और ऐसी कोई भी बात जो आप छोड़ दें, मतलब जो आपके जानकारी के लायक हो, आपको वह बात जानना चाहिए, और मान लीजिए उसी टाइम पर आपने स्किप कर दिया तो वह जानकारी आपसे दूर रहेगी, और तो फिर आप किसी अलग वीडियो में उस जानकारी को देखेंगे या सर्च करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इस विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलेगी और सत्य जानकारी मिलेगी। ये कथा इस प्रकार है कि नारद जी को भ्रम हो गया था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मतलब घमंड हो गया कि मुझे कोई भी मोहित नहीं कर सकता। स्वयं कामदेव भगवान भी मुझे मोहित नहीं कर सकते। तो यह बात नारद जी ने शंकर भगवान के पास गए कैलाश पर्वत पर, और वहां उन्होंने यह बात शंकर भगवान से कही कि मुझे कोई भी मोहित नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने विस्तार से सब बातें शंकर भगवान से बोल दी। तो शंकर भगवान ने कहा कि यह बात आप श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर नहीं बोलिएगा, मतलब उनको यह बात नहीं बताइएगा उनके सामने जाकर। तो नारद जी वहां से फिर चले गए। तो नारद जी नहीं माने, और वह श्री हरि विष्णु जी के पास गए, और उन्होंने वहां जाकर वह सारी बातें श्री हरि विष्णु जी को बता दी कि मुझे भी कोई भी मोहित नहीं कर सकता। उनको क्योंकि घमंड हो गया था उनको, वह सब सारी शंकर भगवान की माया थी। तो श्री हरि विष्णु जी ने सोचा कि नारद जी को घमंड हो गया अपने आप पर। और देखिए, घमंड एक ऐसी चीज है, अगर किसी मनुष्य को घमंड हो जाए तो वह अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे देखिए आपको एक बात बताता हूँ कि जो व्यक्ति दारू पीते हैं, तो देखिए अगर उसने भाई दारू पी ली, अगर उसको वो चढ़ गई ना, तो वह अपने आप में एक राजा हो जाता है। तो ऐसा है, ऐसा नारद जी को घमंड हो गया था। तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद जी का घमंड दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो नारद जी जब वहां से चले गए, तो नारद जी जब वहां से गए तो वह भ्रमण कर रहे थे। तो उस टाइम श्री हरि विष्णु जी ने एक नगर की रचना कर दी। देखिए, कथा मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको इस वीडियो में एकदम पूरी सत्य और डिटेल में जानकारी मिलेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट बातें, मेन बातें आपको बता दूं। मैं आपको पूरी तरह जानकारी दूंगा, और वह सत्य जानकारी दूंगा। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, जब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो श्री हरि विष्णु जी ने एक नगर की रचना कर दी उनके रास्ते में। तो नारद जी ने उस महल को देखा, उस नगर को देखा, और वहां पर गए। तो वहां के जो राजा थे, उस नगर के जो राजा थे, उनका नाम था शीलनिधि। जो श्री हरि विष्णु जी ने उस नगर की रचना की थी, तो उस नगर के जो राजा थे उनका नाम था शीलनिधि। तो नारद जी उन शीलनिधि जी के पास गए। तो शीलनिधि जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। वह जब आदर सत्कार कर रहे थे, तो वहीं पर
जो राजा थे शीलनिधि, उनकी पुत्री को बुलाया उन्होंने नारद जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जो शीलनिधि राजा थे उनकी पुत्री का नाम था श्रीमती। तो जब श्रीमती जी वहां पर आई तो नारद जी उनके रूप और उनके सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गए थे और नारद जी वहां से चले गए। तो नारद जी जब गए तो नारद जी के मन में अब एक विचार आया कि मैं श्रीमती जी से विवाह किस तरह करूं, मतलब श्रीमती जी से विवाह किस तरह किया जाए। तो नारद जी ने मन में भी विचार किया कि स्त्रियों को अधिक सुंदरता पसंद होती है। जो स्त्रियां होती हैं वो सुंदरता पर अधिक मोहित रहती हैं, उनको सुंदर चीज अधिक पसंद रहती है। लेकिन यह बात सत्य है। तो नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास गए और श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी वृता बताई, उन्होंने सारा वृतांत बताया कि मैं उनसे श्रीमती जी से विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सब बात बताई श्री हरि विष्णु जी को। तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद जी मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, आपका सुंदर रूप मुझे प्रदान कीजिए। नारद जी ने सोचा कि मैं जब श्री हरि विष्णु जी का सुंदर रूप ले लूंगा तो श्रीमती अवश्य ही मुझसे विवाह करेंगी। नारद जी यह भूल गए थे कि श्री हरि जी का एक रूप वानर का भी है। तो श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को वही वानर का मुख वाला रूप दे दिया। वह रूप लेकर वहां से चले गए। वहीं गए राजा शीलनिधि के पास। शीलनिधि जी जो श्रीमती थी उनका विवाह कर रहे थे। तो वहां पर समस्त राजागण जितने भी राजा थे सब पधारे थे और उनके विवाह की तैयारी चल रही थी, मतलब स्वयंवर चल रहा था। तो श्रीमती जी माला लेकर खड़ी थी तो नारद जी भी वहां पहुंच गए। तो अब जब श्रीमती जी माला लेकर जयमाला लेकर सब तरफ घूमी और किसी राजा के गले में वरमाला नहीं डाली उनने। तो वह जब जयमाला लेकर नारद जी के पास आई तो उनका सौंदर्य रूप देखकर अति प्रसन्न हुई। लेकिन जब उन्होंने वही रूप उनका मुख देखा, नारद जी का जब मुंह देखा तो वह बड़ी उदास हुई और उन्होंने नारद जी के गले में भी वरमाला नहीं डाली और वो वहां से चली गई। तो उसी समय श्री हरि विष्णु जी एक सुंदर रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए आए और श्रीमती जी श्री हरि विष्णु जी को देखकर, मतलब उनका स्वरूप देखकर और उनके गले में वरमाला डाल दी और श्री हरि विष्णु वहां से श्रीमती जी को लेकर चले गए। तो अब उसी सभा में शिव भगवान के दो गण थे। शिव भगवान के दो गण थे। वहां पर जो शंकर भगवान के दो शिवगण थे उन्होंने नारद जी का उपहास उड़ाया, उन पर हंसे। तो उनके हंसने से, उनके उपहास उड़ाने से नारद जी अति क्रोधित हुए। तो उन दो जब शंकर भगवान के दो शिवगण थे उन्होंने नारद जी से कहा कि आप स्त्री के मुंह में इतने खोए हैं कि आप अपना मुख नहीं देखते, अपना मुख नहीं पहचानते, आपका जो वानर सा मुख है वह तो देखिए। तब नारद जी ने आईने में अपना मुख देखा तो अपना वानर सा मुख देखकर कुपित हुए नारद जी। और जो वो दो शंकर भगवान के दो शिवगण थे, जब नारद जी को गुस्सा आया तो उन शंकर भगवान के दो शिवगणों को वहीं पर नारद जी ने श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया देखिए, नारद जी ने उन दो शिवगणों को श्राप दिया कि आपने एक ब्राह्मण का उपहास उड़ाया है, तो जाइए आप ब्राह्मण के वीर से आप जन्म लेंगे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आप राक्षस योनि में होंगे, मतलब आपके विचार व्यवहार राक्षस जैसे होंगे, राक्षसों जैसे होंगे मतलब। तो यह नारद जी ने उन दो शिवगणों को श्राप दे दिया और शिवगणों ने शंकर भगवान की माया समझकर, शंकर भगवान का मोह समझकर चुप रहे और वहां से चले गए। तो अब वहां पर नारद जी क्रोधित हुए और वहीं पर श्री हरि विष्णु जी को
श्री हरि विष्णु जी के पास गए। नारद जी ने वहीं पर श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया कि मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं पृथ्वी पर श्रीमती जी के वियोग के लिए भटका हूं, यानी उनके वियोग में तड़पा हूं, उनका वियोग मैंने सहन किया है, तो इसी तरह आप पृथ्वी पर अपनी पत्नी के लिए भटकेंगे और अपनी पत्नी का वियोग सहेंगे। और आपने जो मुझको वानर सा मुख दिया है, आपने जो मुझको वानर सा मुख दिया है, तो यही वानर आपकी सहायक होंगे, यानी आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसा नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया और इसी श्राप के कारण श्री हरि विष्णु जी ने राम अवतार लिया और राम अवतार में सीता जी का हरण हुआ। उनको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा और उनकी सहायता वानरों ने की, यानी हनुमान जी वानर का रूप लेकर हनुमान जी आए और मतलब जो श्री राम जी की सेना थी उनमें वानर ही थे, आपने देखा होगा अधिक वानर ही थे उनमें। तो यही नारद जी का श्राप था और उन्होंने यही श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण राम जी की सहायता केवल वानरों ने की थी, मतलब और किसी ने नहीं की थी, यही कारण था। और जो वो दो शिवगण थे, उन जो दो शिवगणों को श्राप दिया था नारद जी ने, तो वह दो शिवगण एक रावण था और एक कुंभकर्ण था। वह ब्राह्मण कुल के थे, क्योंकि आप जानते हैं रावण कितना बड़ा पंडित था, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित था वो। तो मतलब वह पंडित ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के बाद उनके आचार विचार सब राक्षस योनि के थे, मतलब राक्षसों जैसे थे। तो यह नारद जी का ही श्राप था उन दो शिवगणों को, और उन दो शिवगणों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के नाम से हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक विनती है, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपको लगा हो कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें, जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और जाते समय इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।